वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुड मीनमोऽसुधकेवलीभणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वम् पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिता। सब जाता देख आधा लीजिए बाट नीति है। न्याय ये कहता है कि जितना पैसा हमने लगाया है, निवेश किया है, दिया है, उतना ही पैसा हमें मिलना चाहिए। उतना ही मतलब ब्याज के साथ मिलना चाहिए। लेकिन समझदारी ये कहती है कि न्याय को प्रसंगवशात गौण किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। कभी मुद्दल मिलती हो तो जय जिनेंद्र करना चाहिए और ब्याज को खुशी खुशी छोड़ने की तैयारी होना चाहिए। और कभी प्रसंग यदि पड़ जाए, बात को पूरी करेगा कोई? मुद्दल मिलेगा, ब्याज छोड़ना ये बात दूर रहो। कभी ब्याज भी मिलता है और मुद्दल छोड़ने की भी नौबत आए तो उतने में संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि सब जाने से कुछ न कुछ हाथ में आ जाएगा। इंग्लिश में कहावत चलती है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ न कुछ मिलता है यदि, तो ये भी एक नीति है। बहुत बड़े घाटे को गौण करके थोड़ा घाटा, अथवा संपूर्ण घाटे को गौण करके ज़्यादा घाटे को उठाया जा सकता है। निष्कर्ष प्रवचन सार चरणान योग सूचक चूलिका के प्रकरण है, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। मुनिराज को आज पहली बार पता चला कि आहार करने के लिए जाने में, ग्रंथ लिखने लिखाने में, पढ़ने पढ़ाने में, विहार निहार में, यहाँ से वहाँ गमन करने में, जो 1 दिन और 5 दिन की मर्यादा कही है मुनियों को एक स्थान पर रहने की। छोटा गांव से बाहर 1 दिन, बड़े शहर के बाहर 5 दिन, फिर इंटरमीडिएट हमने निकाल लिया 3 दिन। दैट इज़ नॉट अनफेयर, ओके चलेगा। लेकिन ये मुनिराज को आज पता चला, आहार विहार निहार पढ़ना पढ़ना आदि, इससे तो लेप होता है। चरणानुग सूचक चूलिका का प्रकरण है। लेप मतलब कर्म बंद होता है, गुड। और आज मुनि को यह पता चला और मुनि चाहता है मैं आश्रव नहीं करूंगा। शुभोपयोग से आश्रव होता है और शुद्धोपयोग से निराश्रव होता है। गाथा है ऐसी, हाँ, सास्वा शेषा, अनास्वा शुद्धो वो होगा, अनास्वा शुद्धो वो होगा, सास्वा शेषा। समणे शुद्धो जुत्ता सुहो जुत्ता होंती समयम ही, तेसिम शुद्धो जुत्ता अनासवा सासवा शेषा। श्रवण की 2 दशा कही है, शुद्धोपयोग और शुभोपयोग। शुद्धोपयोग की दशा अनाश्रवी है और शुभोपयोग की आश्रवी है। ऐसा उसको जैसे ही पता चला, उसने तय कर लिया आज से मैं आहार पानी नहीं करूँगा, न आँखें खोलूँगा, न पैर बढ़ाऊँगा, न प्रतिक्रमण प्रायश्चित करूँगा, क्योंकि उससे भी बंद होता है आज मुझे पता चला। तो आचार्य देव वहाँ पर उसको आकर समझाते हैं,
समझदारी ये है, यदि आज ये तुम छोड़ देते हो, माना इससे लेप होता है शुभोपयोग से, लेकिन इसे यदि तुम छोड़ते हो तो तुम्हारा इतना पौरुष नहीं है कि तुम शुद्धोपयोग की प्राप्ति कर सको। और शुद्धोपयोग के न होने की स्थिति में यदि शुभोपयोग को रोका जाए तो न चाहते हुए भी बरबस तुम्हें अशुभ उपयोग में जाना पड़ेगा। लेप नहीं चाहता ऐसा कहता हुआ भी वह जीव अल्पलेप को बचाने की चेष्टा करता हुआ महालेप को ही प्राप्त होता है। इसलिए मैंने कहा कभी कभी मूल भी जाता हो और ब्याज जाता हो तो उसको लेना चाहिए। क्या मालूम ब्याज के पीछे पीछे मूल संपत्ति भी आने की गुंजाइश बरकरार रहे। अभी कुछ कहकर हम वहाँ पर लौट कर आए, झगड़बाजी करके वो ब्याज भी फेंक कर आए तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं ये कह रहा था ये शुभोपयोग है, ये ब्याज है, मुद्दल है वो शुद्धोपयोग है। खरेखर वो ब्याज भी नहीं है, ये मैं मानता हूँ शुभोपयोग, वो तो एकांत बंध का कारण है। लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसी के बलबूते पर शुद्धोपयोग की प्राप्ति पुनः हो सकती है। इतना सब कहने का तात्पर्य व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है। इसीलिए 28 मूल गुण आदि को शुद्धोपयोग का प्रतिपादक कारण कहा जाता है। लेकिन 90-10वीं गाथा जो हमारी चल रही है उसमें ऐसे व्यवहार को प्रतिपादक नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पर सद्भूत व्यवहार नय को प्रतिपादक कहा जा रहा है। अर्थात श्रुत ज्ञान को जिसने जाना उसने आत्मा को जाना। श्रुत ज्ञान को जानना ही आत्मा को जानना है। और श्रुत ज्ञान को जानना व्यवहार का कथन, आत्मा को जानना ये निश्चय का कथन। और श्रुत ज्ञान संपूर्ण द्वादशांग को जानते हैं, ये व्यवहार श्रुत केवली। उसके प्रतिपाद्य आत्मा को जानते हैं, निश्चय श्रुत केवली। उपाध्याय का स्वरूप आप लोगों ने पढ़ा होगा, भाग में क्या लिखा है कोई जरा बताएगा याद करके। उपाध्याय का स्वरूप भागों में पठन पाठन के अधिकारी। एक मूल बात और वो आचार्य की बात है, निर्विकल्प स्वरूप आचरण में लीनता वाली बात। ऐसा लिखा है द्वादशांग का सार आत्म स्वभाव में एकाग्रता, अधिकतर उसी में लीन रहते हैं। इंपॉर्टेंट बात, द्वादशांग का सार आत्म स्वभाव में एकाग्रता, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन और एक बात समझने की है, 248 पेज का जो डायलॉग हमने बोला था, मोक्ष मार्ग की जगह श्रुत केवली डाल के बोलना है। श्रुत केवली दो नहीं, उनका निरूपण दो प्रकार से होता है। द्वादशांग को जानना ये व्यवहार श्रुत केवली, आत्मा को जानना ये निश्चय श्रुत केवली। ये कोई दो जीव की बात नहीं है। प्रकरण हमारा यहाँ तक बढ़ा। वैसे बीच में एक महत्वपूर्ण बात बता दूँ, जयसेन स्वामी की जितनी गाथाएं हैं, आई थिंक 439 गाथाएं हैं। कुंद स्वामी की 415 गाथाएं हैं और अमृतचंद्र स्वामी की भी उतनी ही है। लेकिन जयसेन स्वामी ने अपनी तरफ से कुछ गाथाएं बढ़ाई है, और जैसे मान के चलिए 24 बड़ी है ना, तो 439 फिगर हो गए। जयसेन स्वामी की पूरी 439 गाथाओं में और उस समस्त टीकाओं में विचार किया जाए तो 5-10 टीकाएं बहुत गजब की है, बहुत उसमें मतलब इतिहास बनाया है उन्होंने। यदि वे नहीं लिखते तो और कहीं भी ये उपलब्ध नहीं होती ऐसी 10 बहुत महत्वपूर्ण टीकाएं हैं। जैसे 320वीं गाथा के बाद की टीका आदि आदि आदि। अब मैं ज़्यादा नहीं उतरूंगा उसमें। जैसे 193 गाथा की टीका आदि आदि। लेकिन 5-10 गाथाएं कुछ ऐसी है जो कुछ हटकर ही कथन हुआ है, जो कि बहुत ही समझने लायक है। और उसमें कल का कथन हमने ये देखा था, जिसके पीछे आज नियम सार हमें देखना है। कल हमने देखा था जयसेन स्वामी ये कह रहे थे, जो स्वसंवेदन आत्मा का अनुभव तो नहीं करता,
लेकिन बाह्य द्रव्य श्रुत रूप श्रुत ज्ञान के ज्ञाता है, वे व्यवहार श्रुत केवली है। इसमें बात कही थी मैंने, आत्मा को नहीं जानता मतलब व्यवहार से नहीं जानता। व्यवहार के दृष्टि में यह सब कुछ है ही नहीं अभी, तो नहीं जानता है कहो, गौण होता है कहो, बात एक ही है, मैं नहीं जानता, यहाँ पर कुछ नहीं है ऐसा। देखो मुझे कोई पूछे साहब भोजनशाला कहाँ पर है बहुत जल्दी में, तो मैं ये कह सकता हूँ मुझे पता नहीं। बहुत बाध्य करे, नहीं है कुछ भी है नहीं है कुछ भी, ऐसा भी हो सकता है। अभी ऐसा अर्थ नहीं करना कि द्वादशांक के पाठियों को आत्मा का ज्ञान नहीं होता, और ये भी समझना केवल आत्मा के ज्ञान के बल पर कोई निश्चय श्रुत केवली नहीं होता। माना आत्मा का ज्ञान ही निश्चय श्रुत केवलीपना है, लेकिन द्वादशांक के पाठी का आत्मा का ज्ञान निश्चय श्रुत केवलीपना है। नियम सार की कुछ एक गाथा देखेंगे भाई साहब, और एक गाथा देखेंगे। आपको तो 2 गाथाएं कही थी, महत्वपूर्ण गाथाएं है। 166वीं गाथा है। मैं सीधा गाथार्थ पढ़ूंगा क्योंकि शायद आप लोग पढ़ के आए हैं घर पर। मैं गाथार्थ पढ़ूंगा, केवल गाथा नहीं। 166वीं गाथा देखनी है। देखो ये गाथा ये कहती है नियमसार की, 335 पृष्ठ है वैसे तो मेरा। गाथा कहती है केवली भगवान आत्मस्वरूप को देखते हैं, लोकालोक को नहीं। ऐसा यदि कोई कहे तो उसे क्या दोष है? कुछ भी दोष नहीं है। केवली भगवान आत्मा को देखते हैं और लोकालोक को नहीं देखते, यदि कोई ऐसा कहता है जो झूठ नहीं कह रहा है, कोई दोष नहीं है। क्या बोल रहे आचार्य। और सर्वज्ञता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होने में आपके पूरे स्वर्ग नरक आदि का वर्णन लिए हुए करना नियोग, फिर आलू प्याज में इतने इतने जीव ऐसे कथन लिए हुए चरना नियोग, सब लटका सर्वज्ञता के आधार पर ही 4 अनुयोग टिके हैं आपके। क्रमबद्ध पर्याय में एक धारदार साधन बताया गया था, सर्वज्ञ सिद्धि। सर्वज्ञ सिद्धि में समस्त पर्याय एक सेटेड क्रम से ही चलते ये बात सिद्ध होती है। बहुत टाइम पहले ये बात चली, थोड़ी इन्फॉर्मेशन ट्रैक से हटकर बात कर रहा हूँ। विवाद का ये विषय बना साहब आप सर्वज्ञता को बीच में मत लाइए, अब डायरेक्ट क्रमबद्ध पर्याय सिद्ध करके दिखाइए। तो बोले क्या प्रॉब्लम है? नहीं, सर्वज्ञता को बीच में मत लाइए। तो किसी विद्वान ने कहा ठीक है, हम सर्वज्ञता को बीच में लाए बगैर सिद्ध करेंगे। जैसे उन्होंने ये कहा, बोले भले उन्होंने उसको पौरुष माना होगा, तो उन्होंने उनको समस्त साथियों ने घेरे में लेकर ये कहा, उनके कहने पर आप पीछे क्यों हटे? आपने सर्वज्ञता को गौण कैसे करने की तैयारी करी? क्योंकि सर्वज्ञता को गौण करना खतरे को आमंत्रण है क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि का, लटक जाएगा पूरा, सिद्धि ही नहीं कर सकेंगे उसके बिना, धारदार सिद्धि नहीं होगी। जो भी मंत्रियों की बात हुई, जीता कोई भी होगा, लेकिन बाहुबली तो भरत के मंत्री तो हार गए। क्यों? क्योंकि उनके कहने पर गौण करो तुम्हारी सेना, गौण करो हमारी सेना। बाहुबली का क्या बिगड़ना था? भरत का बिगड़ना था, क्योंकि उसके पास कुछ था जो गौण किया जा सकता है। बाहुबली के पास पोदनपुर के अलावा क्या था? यह सौदा आवेश में आकर स्वीकार करने लायक नहीं था। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी समझना चाहिए। सर्वज्ञता पर प्रश्न चिन्ह, फिर एक धारा ये चल पड़ी, पर द्रव्य को नहीं जानते, सर्व और कोई भी पर को नहीं जानता जब भगवान ही नहीं जानते। तो ये गाथा यहाँ पर साफ साफ ये कह रही है, बड़ी अटपटी लग रही है ये गाथा। गेटिंग, आगे बढ़ते हैं, लेकिन अटपटेपन की बात नहीं है, क्योंकि 3 गाथा बात क्या लिख रहे देखो। 169 गाथा पर थोड़ा पेज को बात रखिए, तो फिर अपन फिर से देखना इस गाथा को, टीका को। अभी बस गाथा देखना है। 169 देखिए। केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं, आत्मा को नहीं, ऐसा यदि कोई कहे तो उसे क्या दोष है? अर्थात कोई दोष नहीं। अभी करंट प्रकरण इस गाथा से जुड़ेगा। कोई ये कहे लोकालोक को जानता और आत्मा को नहीं जानता, तो कोई दोष नहीं। गजब हो गया, गजब। आत्मा को जाने बिना लोकालोक को, और केवली आत्मा को जानते हैं और लोकालोक को नहीं, तो केवली काय के फिर? लेकिन टीकाकार ने काफ़ी
सावधानी बरत कर बात को निवारण किया। देखिए टीकाकार वहाँ पर क्या कहते हैं 166 में, यह शुद्ध निश्चय नहीं कि विवक्षा से परदर्शन का खंडन है। परदर्शन का मतलब जो हमने अभी कहा पर को नहीं जानते, वो निश्चय नय से पर को नहीं जानते, क्योंकि निश्चय नय आत्मा को जानने की बात करता है, व्यवहार की तो बात ही नहीं करता, गौण करता है। लेकिन कभी कभी उस गौण को भी नास्ति कहकर मुखरित किया जाता है। देखो फॉर एग्जाम्पल सर्फ एक्सेल की ऐड करनी है, कैसे करना चाहिए? मैं कोई उसका एम्बेसडर नहीं हूँ, कैसा करना चाहिए? एक तो टीवी पर आओ और इतना बोलो कि निरंतर सर्फ एक्सेल की बात करते रहो, सर्फ एक्सेल सर्फ एक्सेल सर्फ एक्सेल, देखो साहब सर्फ एक्सेल, जितनी बार बोल सकते हो बोलो, लाखों रुपए वसूल। और दूसरी बात है एक, ये ऋण अच्छा नहीं है, ये फलाना अच्छा नहीं है। दो बातें हैं उसकी कहने की, या तो गौण या तो निषेध। आप समझ रहे हैं? वैसे सज्जनों की प्रवृत्ति तो गौणता की है, लेकिन कभी आपत्तियां पड़े, बहुत आगे कोई जोर करे तो नास्ति परक भी बोला जा सकता है, परिस्थिति पड़े पर। मान लो किसी ने पूछ लिया साहब निरमा के बारे में आपका ख्याल है, बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, फिर नास्ति कथन चालू होगा। तो उसी प्रकार कोई ये कहे साहब निश्चय से लोकालोक को बिल्कुल नहीं जानता, निश्चय से जानता नहीं है, ऐसे कब कहा साहब हमने? जानता तो है, व्यवहार से जानता है। और वे अभी देखिए वहाँ की टीका देखिए 169 की टीका, मुझे बीच में और एक गाथा याद आ रही, उसको भी लूँगा। देखिए यह व्यवहार नहीं की प्रगटता का कथन है। कौन सा? लोकालोक को जानते हैं, स्वयं को नहीं। यदि कोई कहते दोष नहीं भैया ये व्यवहार नहीं किया, क्या केवली आत्मा को नहीं जानते? हाँ बिल्कुल नहीं जानते भैया, नहीं जानते मतलब व्यवहार नहीं से नहीं जानते, निश्चय नहीं से जानते हैं। और उसका एक ही नियम नीचे देखो, पराश्रितो व्यवहारा। अभी यहाँ पर नियम देखिए नीचे, सॉरी यहाँ पर दिया नहीं क्या इन्होंने, यहाँ पर भी देना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर आपको समझना चाहिए, स्वाश्रितो निश्चया पराश्रितो व्यवहारा, दो गाथाएं समझ में आ रही है आपको? लेकिन कुन स्वामी को कुछ बोलना जरूरी था, ये तो टीकाकार ने नए वगैरह दिखाए। देखो और एक गाथा समझे, अभी मंगलाचरण की गाथा खोली, इसलिए मैंने कहा और एक गाथा देखते हैं। 159वीं गाथा पर आइए, 159वीं गाथा पर आइए, यही पेज नंबर 318। कौन सा है आपका पेज? 300 नियम सार 159वीं गाथा आ गई। देखिए मैं गाथार्थ पढ़ता हूँ, कितनी गजब की गाथा ये देखिए। अभी इसको पढ़ेंगे, गाथा को भी बोलेंगे। जान दीपसदि सौवम व्यवहार नयन केवली भगवम। कितनी गजब की बात कही, व्यवहार नहीं से केवली लोकालोक को जानते देखते। नीचे देखिए, केवल नाणी जान दी पसदि नियमेण पाणम। नियमेण मतलब निश्चय से। अभी देखिए एक गाथा 166वीं देखी हमने निश्चय के पक्ष वाली, एक गाथा देखी हमने व्यवहार के पक्ष वाली, और ये जो गाथा हम देख रहे हैं, बोलिए ये प्रमाण से गाथा बताई जा रही है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, ये रोड कहा जाता है अलीगढ़ उत्तर 1, हाथरस उत्तर 2। ये रोड कहा जाता है, ये अलीगढ़ हाथरस रोड है। गेटिंग? ये तीनों प्रकार से बात को पुटअप किया जा सकता है। ये 159वीं गाथा, ये शानदार गाथा है जिसमें दोनों पक्ष ले लिया और निराकरण हो गया। ऐसे कोई तुम समझते होंगे 12 तीर्थंकर है वे लोकालोक को जानते होंगे, ये 12 तीर्थंकर है वे आत्मा को ही जानते होंगे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, एक साथ सबको जानते हैं। इसके साथ ही एक गाथा याद आ रही है, पर अपने पास है तो नहीं ग्रंथ, समझिए। प्रवचन सार 114वीं गाथा की टीका होना चाहिए ऐसा लग रहा है। उसमें यह दिया है, यदि पर्यार्थिक चक्षु को गौण किया जाए, बंद किया जाए, पर्यार्थिक चक्षु को बंद किया जाए, तो देवपना, नारकीपना, मनुष्यपना, तिर्यंचपना सब असत्यार्थ है।
एक जीवपना ही सत्यार्थ है। आगे क्या लिखा मालूम? आगे पढ़िए। द्रव्यार्थिक चक्षु को यदि बंद किया जाए तो आत्मापना असत्यार्थ है, और बोलिए नारकीपना देवपना सत्यार्थ है। भाई साहब आप देख कहाँ से रहे हो, वहाँ से पूरी बात चलेगी। समझ में आ रहा है? व्यवहार नहीं कोई ऐसा ही नहीं है, अपनी तरफ से पूरी सही बात करता है वो। व्यवहार से नारकी ही देव मनुष्य ही है, देव नारकी नहीं। यह पर्यार्थिकने का सत्य स्वीकार करिए। और एक मैं बात बार बार बताता हूँ, बौद्धों में और जैनियों में कुछ बात हो गई और बौद्धों ने यह कहना चालू किया, आप क्या कहते हो, ये तो हम भी मानते हैं व्यवहार नहीं झूठा है। सुनिए बात को समझिए, हम भी मानते व्यवहार नहीं झूठा है, और आप कहते हो हम ही ये कहते हैं, हम भी तो कहते हैं। समाधान ये किया आचार्य देव ने, ये भी जयसेन का ही कोट है, जयसेन आचार्य का। जयसेन आचार्य देव ये कहते हैं, तुम में और हम में जमीन आसमान अंतर है। कैसे? व्यवहार को आप भी झूठा कहते हैं, हम भी झूठा कहते हैं, लेकिन हम झूठा जो कहते हैं ना व्यवहार को, वो निश्चय की अपेक्षा कहते हैं। लेकिन व्यवहार की तरफ से हम व्यवहार को सच्चा कहते हैं, और तुम लोग व्यवहार को व्यवहार की तरफ से भी झूठा कहते हैं। ऐसा असद्भुत नहीं है हमारा, सत्ता है उसकी। गौण करने की बात थी, गौण गौण। ये महत्वपूर्ण प्रकरण, ये नियम सार का भी मैंने कवर किया इसमें। तो ये तीनों गाथाएं ले ली, साथ साथ प्रवचन सार को भी कोट किया। श्वास और इसमें एक दो बात समझते हैं। 5 मिनट और रुकते इस गाथा पर, फिर आगे बढ़ते हैं। स्व को जानना निश्चय, पर को जानना व्यवहार। स्वाश्रित निश्चय, पराश्रित व्यवहार। ऐसा क्यों? स्व की तरफ से वस्तु का अपनी तरफ से कथन करना वो निश्चय, पर की तरफ से कथन करना व्यवहार। ऐसा क्यों? पर को जानना भी व्यवहार, स्व को जानना निश्चय। ऐसा क्यों? क्योंकि स्व को जानने के साथ साथ उसमें एकत्व भी करना है, और पर को जानने के साथ साथ उसमें एकत्व नहीं करना है। इसलिए पर को जानना व्यवहार से, व्यवहार का अर्थ असत्य और झूठा ऐसा नहीं। पर को जानना व्यवहार से इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसमें जानना तो है, तन्मय नहीं होना है, एकत्व नहीं करते, इसलिए व्यवहार से। और केवलियों के भी निश्चय और व्यवहार नहीं होते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ये तो श्रुत विकल्पानाया, श्रुत ज्ञान के विकल्प को नहीं कहते। केवल ज्ञान में कोई मुख्य गौण होवे तब तो, लब्धि उपयोग भेद हो तब तो, लेकिन उसमें ऐसा कुछ होता नहीं। तो निश्चय व्यवहार कैसे बोल दिया? अब जानते हैं मति ज्ञान में नहीं होते। मति ज्ञान में क्यों नहीं होते? मति ज्ञान जितना जो कुछ जानता है वो स्पष्ट जानता है, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। अवधि ज्ञान, मर परे ज्ञान, जितना जो कुछ जानता है वो प्रत्यक्ष जानता है, स्पष्ट जानता है। श्रुत ज्ञान जो जानता है वो अस्पष्ट जानता है। एक कारण, क्योंकि मन के द्वारा जानता है, इंद्रियों के माध्यम से, तो उसको प्रत्यक्ष कहते हैं मति ज्ञान को। अवग्रही हवाय धारणा, गेटिंग। न मति ज्ञान का अंश को नहीं कहते, ना अवधि मन पर्याय ज्ञान के भी अंश को नहीं कहते। और दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये है कि जहाँ पर अस्पष्टता होती है वहीं पर तो जिज्ञासा होती है और जानने की। तो श्रुत ज्ञान में जिज्ञासा होती है और क्या होगा, और वो पक्ष कैसा होगा, इसलिए ही उसमें नए होते हैं। आगे बढ़ता हो, केवल ज्ञान में हम नए लगा कर देख रहे हैं। और एक बात, यदि कल एक बात मैंने उठाई थी, देवों के श्रुत केवलीपना संभव नहीं, मैंने ये कल कहा था। और मैंने ये कल घोषित किया था, सिद्ध किया था कि श्रुत केवलीपना का सद्भाव 6वें गुणस्थान और ऊपर ही संभव है, क्योंकि 10 पुव्वीणम को नमस्कार किया गया है। मैंने षटखंडागम को भी उद्धृत किया था, और देवशास्त्र गुरु के अलावा किसी को नमस्कार नहीं किया जाता। और एक तर्क, कल जाते जाते हम में बात हुई तो मैंने कहा यह तर्क रखा जाए, यदि देवों के श्रुत केवलीपना होता तो क्या होता? अनुमान तय बताइए। क्योंकि जिनके श्रुत केवलीपना है वे क्षायिक सम्यक तो भी अर्जित करने की लायकात रखते हैं अपने ही श्रुत केवलीपने की सन्निधि में।
एक रूल पता होगा, केवली और श्रुत केवली के पाद मूल में क्षायिक सम्यक तो होता है। और कुछ अपवाद ऐसे केसेस है जो नरक से निकले वाले जीव है, तीर्थंकर होने वाले हैं। तीर्थंकर की ही बात है, क्योंकि तीर्थंकर ही के सामने तो कोई नहीं रहता, न मुनि रहता है कभी, न कोई केवली आता है। और तीर्थंकर जब निकलते हैं तीसरी पृथ्वी तक के कोई जीव, और वे वहाँ से निकलकर स्वयं श्रुत केवली होते हैं और अपने ही श्रुत केवली पने की सन्निधि में क्षायिक सम्यक्त्व अर्जित करते हैं। फिर ऐसा यदि होता तो देवों के भी क्षायिक सम्यक्त्व का उत्पन्न होने का प्रसंग बनता, लेकिन देवगति में क्षायिक सम्यक्त्व उत्पन्न नहीं होता, केवल और केवल मनुष्यों में ही होता है। आगे बढ़ते हैं, गाथा आगे की चलेगी। 11वीं गाथा पर हम आते हैं समय सार की। देखिए अभी समय सार में आइए। मेरा ये भी भाव होगा कि इसकी टीका भी जयसेन स्वामी की देखेंगे, 11वीं की नोटेबल टीका है। जो 5 टीका यदि बेहतरीन रखी जाए, अद्भुत कुछ बात है ऐसी, तो 11वीं की टीका मार्क की जाएगी। इसलिए भाव ये होगा 11वीं गाथा की टीका में अमृतचंद्र स्वामी के साथ साथ हम जयसेन स्वामी को भी देख लेंगे। 11वीं गाथा हम सब एक साथ। हाँ इंद्रों को जो नहीं होता है, हाँ वो क्यों नहीं होता है? तो केवली के यहाँ दर्शन करने तो आते हैं, राइट। और मान के चलिए केवली श्रुत केवली के पास तो वे आते ही है, लेकिन जो स्वयं श्रुत केवली हो स्वयं, तो उनको तो और अनुकूलता है क्षायिक सम्यक्त्व के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब समझे तर्क? मैं ये तर्क दिया पहले कि जिनका स्वयं का श्रुत केवलीपना है तो उनको तो कोई आवश्यकता ही नहीं, उनकी एक कंपैरेटिवली विशुद्धि होती है। ये तर्क दरअसल मैंने 10 साल पहले कहीं पढ़ा था कि यदि उनका श्रुत केवलीपना होता देवों के, तो उनके भी क्षायिक सम्यक्त्व होने का प्रसंग होता। 10 साल पहले मैंने पढ़ा है ये। तो ये मैंने दूसरा तर्क दिया, और मूल तर्क तो मेरा ये है कहने का कि 10 पूर्वी वाले मुनि ही होते हैं। 11, 12, 13, 14 का तो गृहस्थपने का सवाल नहीं, मुनि ही। न्याय क्या दिया मैंने? उनको नमस्कार किया गया है। नमस्कार केवल देवशास्त्र गुरु को ही होता है भाई साहब, देवों को नहीं होता है। आपको थोड़ा लग रहा होगा, और एक बात कह रहा हूँ। एक जगह मंगलाचरण में नमो नमो विज्जाहारणम ऐसा लिखा। क्या लिखा? विज्जाहरणम। उसका अर्थ क्या किया? विद्याधर को नमस्कार। क्या किया? मैं और भी बातें बता रहा हूँ आपको, आपको ये सब मिलेगा। सब विद्याधर को नमस्कार तो कर रहे। अरे मेरे भैया, नमस्कार देवशास्त्र गुरु को होता है, तो यह विद्याधर को तो किया। वह विद्याधर जो अपनी विद्याओं को त्याग कर मुनि होता है, उनको इसी टोन में बोला जाता है। समझ में आता है? और एक बात, राजर्षि को नमस्कार, तो जो कहना चाहिए जो चक्रवर्ती आदि जैसे जीव होते हैं, वे जब मुनि होते तो उनको राजर्षि उपाधि मिलती है, राजा महाराजा। तो वो कोई ऐसा नहीं कि राज्य पद पर उनको नमस्कार चल रहा है और फिर पय सुरनाथ जजय है, ये टोन तो एकदम अलग है। क्या कहा मैंने? नहीं साहब नमस्कार तो चौथे गुणस्थान। बाबा वो टोन ही अलग है, वो इसमें क्यों मिला रहे? वो तो आदर सम्मान की बात चल रही है वहाँ पर। ज्ञान का अंग है। हाँ 12 अंग है, वो ज्ञान के ऊपर है। बराबर। और ये जो नमस्कार आदि की जो बातें हैं, बराबर, उच्चारित वाली बातें। राइट। जरूरी नहीं है कि भाई ज्ञान इतना हो जाए, हाँ, और उच्चारित नहीं भी आए। नहीं ऐसा नहीं होता ना भाई साहब, नहीं, पर ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, की जो बात कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ, तो 12 अंग के नहीं ऐसा है, देवों के द्वादशांक का ज्ञान कभी भी नहीं होता। हाँ तो लिखा ही है नहीं, सोदर में तो मैं इसलिए कह रहा हूँ नहीं होता ऐसा। ज्ञान होता है नहीं, नहीं, ये केवल जो मुनि अवस्था प्राप्त करता है, ये तो उपचार। मैंने कल एक बात कही थी, पर्याय में जिसको भी होगा, हाँ, तो
मुनि बनने को होगा, राइट। लेकिन वहाँ तो ज्ञान की रिद्धि है ना, हाँ। तो रिद्धि उनको हो सकती है 12 की? नहीं, संभव नहीं। ये तो में तो कई जगह कथन तो आए नहीं, ये तो हमको निकालना पड़ेगा भाई साहब, क्या स्थूल और क्या सूक्ष्म कथन है ये हमको निकालना पड़ेगा। ये श्रुत केवली ये मुनि ही हुआ करते हैं। ये द्वादशांक जो पार्टी कहते हैं उनको औपचारिक कथन कभी भी एक्सीड नहीं करते हुए। और यहाँ तक कि और मैं आगे की बात कहूँ आपको, यदि मुनि ही दीक्षा ले ले और चौथा गुणस्थान हो तब भी उनको ऐसा नहीं होता, इतना ज्ञान नहीं होता, क्योंकि ज्ञान रिद्धि है, क्यों नहीं लगती है, जरूरी नहीं कि भाई मुनि बन जाएगा तो उसको हो ही जाएगा। लेकिन ज्ञान होगा मनुष्य पर्याय में, ज्ञान का मैं समझ रहा हूँ, ज्ञान का और गुणस्थान का भी आपस में संबंध है। आपको पढ़ना चाहिए, मुझे अभी बहुत सारी चीज़ें स्मरण में आ रही है, आपको पढ़ना चाहिए स्त्री प्रक्षाल निषेध कटारिया जी की पुस्तक। उसमें उन्होंने काफ़ी खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने बात की महिलाओं को क्यों नहीं हो सकता, महिलाओं को महिला प्रक्षाल के काबिल क्यों नहीं। तो उसमें कई बिंदुओं में ये एक बिंदु दिया है कि उनको द्वादशांक का ज्ञान कभी भी नहीं हो सकता। एक तय है कि एक वो गुणस्थान का और ज्ञान का भी आपसी कुछ संबंध है, और चौथे गुणस्थानवर्ती को भी मुनि भेष अंगीकार करने पर भी इतना ज्ञान कभी नहीं होता। वो तो वो गुणस्थान वो स्टेट अचीव करना पड़ता है। इसीलिए भद्रबाहु आदि का कहते हैं ये अपन, वो तो कोई कहेगा मनुष्य में कहते हैं, लेकिन वहाँ पर भी केवल उपचार का कथन है। उनको 12 अंग मतलब डॉट 12 अंग नहीं होता, लगभग हो जाता है। लेकिन लगभग में भी मैंने कल कहा था ऐसा नहीं कि 11 अंग और 9 पूर्व भी होता होगा, क्योंकि 11 अंग और 9 पूर्व का काबिलियत भी मुनि ही रखते हैं, है। हाँ बराबर, तो ऐसा है। ठीक है, गाथा उदाहरण के रूप में बता, राइट, प्रतिपाद्य, राइट। अपन वहां तक को ले लिया है कि भाई उनको भी अपन 12 अंक का निषेध कर रहे हैं। किनको? उनको, इंद्रों को। हाँ, तो वो बात तो यहाँ पे इसमें तो है नहीं। इसमें तो इतने उदाहरण है कि व्यवहार प्रतिपादन नहीं। इसमें क्या है, नहीं जयसेन स्वामी पर अपन उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि जो भी आचार्य देव कहते हैं समझदारी से कहते हैं। ये तो हमारी समझ की कमी मार्क की जाएगी। किसी ने पूछा अभी श्रुत केवली होते हैं क्या, तो ये तो कोई विषय नहीं चल रहा है साहब, आप बोल रहे हो विषय नहीं चल, नहीं सुनिए तो, नहीं तो हम व्यवहार का प्रतिपादन, राइट। 11 अंक को इससे नहीं बताया या नीचे वाले अंक को इससे नहीं बताया, तो वहाँ मुनि का या मिथ्या दृष्टि को नियामक नहीं है। नहीं, मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है। और क्या मिथ्या दृष्टि? हाँ, 11 वो आत्मानुभव का नियामक नहीं है। 12 अंक के नीचे का, राइट, बराबर। उदाहरण में उन्होंने 12 अंक को पकड़ लिया, बराबर। लेकिन अपन 12 अंक को पकड़ लिया तो अपन 12 अंक को ही सिद्ध करने में लगे हैं। हाँ, तो 12 नहीं ऐसा है, नहीं होता है, ये बात तो इसमें भी नहीं ऐसा है। शंकाकार वो चुस्त है, जयसेन स्वामी का शंकाकार साधारण नहीं बैठा है। कह रहे तुमने उदाहरण तो दे दिया, तुमने श्रुत केवली को बीच में ले लिया, तो अभी तो हम और एक पूछेंगे श्रुत केवली है कौन। तो उनको ये कहने की आवश्यकता, एक प्रश्न खड़ा किया शंकाकार के मुख से कि फिर वर्तमान में जो स्वसंवेदनी वाले हैं उनको कहना चाहिए। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, शुक्ल ध्यान साफ शब्द का प्रयोग किया, इसमें तो कोई काट कर दिखा इस बात को। हाँ, नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, उदाहरण है। हाँ, और उदाहरण एक देश होता है, एक देश उन्होंने घटा ही दिया। कभी जिसको 12 अंक का ज्ञान है उसको आत्मा का ज्ञान है, तो ये तो सही हो गया, प्रतिपादन तो सही हो गया, राइट। व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन करता है, बराबर। व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन कर दिया, बराबर। उल्टी कार्य का उठावे अपन। हाँ। तो जिसको आत्मा का हो उसको 12 अंक का हो तो गलत ही है, बराबर। वो उल्टा उठा ही नहीं रहे ना, बराबर। व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन करता कर दिया। व्यवहार ने 12 अंक का बराबर ज्ञान है, या तो अगर नहीं मैं ये दूसरा देना होता, हाँ, दूसरा भी दे सकते थे। नहीं, दूसरा नहीं देना है, नहीं इनको सद्भुत का ही देना है, उनको व्यवहार को प्रतिपादन बताना, बराबर। नहीं, मुझे कहना है आपका मूल ये है कि गुणस्थान की बात कहाँ से आई। नहीं
हाँ, इसमें अपन 12 अंक पे जो लड़ रहे हैं। नहीं ऐसा है, जो आचार्य ने, पुराने आचार्यों ने अपन भले कहते हैं कि उन्होंने उपचार से कहा, प्राणी से कहा, हाँ, अपन सिद्ध करें। हाँ, तो भाई नहीं ऐसा है, नहीं ऐसा है, इसमें झगड़ा है ही नहीं भाई साहब, झगड़ा कुछ नहीं है। हाथ पर रखे आंवले की भांति वस्तु साफ है कि जिनको शुक्ल ध्यान हो सकता है उन्हीं के श्रुत केवलीपना संभव है, उन्हीं के संभव है। और क्या बात, शुक्ल ध्यान के धारी मनुष्य ही हो सकते हैं, और मनुष्य में भी मुनि जो योग्यता शुक्ल ध्यान की रखते हैं, साफ साफ जयसेन स्वामी ने लिख दिया। इसीलिए क्योंकि शंका मंडराती है, और बावजूद इसके भी आज वही के वही यदि कोई कहे नहीं सब स्वधर्म तो श्रुत केवली है, तो फिर ये बात ही नहीं रहेगी। क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा शुक्ल ध्यान रूप स्वसंवेदन, लिखा नहीं इन्होंने इनकी तरफ से। अच्छा, आपके पास जयसेन की नहीं है, जयसेन की टीका आपको देखना चाहिए। मैंने कल भी आपको कहा था, यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया मैंने, क्या देखिए, शुक्ल ध्यान रूप स्वसंवेदन ज्ञान होता है, और शंकाकार मजबूत है भाई साहब। जितना आचार्य देव पढ़ाता है उतना ही पढ़ लेता है, घर पर जाता है, ऐसा नहीं है वो, ऐसा नहीं है, और ऊपर की सोचता है वो। शंकाकार को भी ज़्यादा इतना आचार्य किसी का उदाहरण दे, आपने मेरे को कोई उदाहरण, मैं क्या कह रहा हूँ, उदाहरण में एक पक्षी होता है, हाँ, और उसको जो सिद्धांत को समझना उतना समझना, तो 9वीं 10वीं का मैं क्या कह रहा हूँ, टीकाएँ लिखी ही इसलिए जाती है भाई साहब कि कुछ विस्तार करना हो, और उनको लगा आते आते श्रुत केवली पर थोड़ा फोकस किया जाए। शंकाकार थोड़ी ना कोई दूसरा है, वे ही शंकाकार है, उन्होंने ही शंका खड़ी करी अपनी तरफ से, और वे ही उसको उत्तर देते हैं, और साफ साफ लिख रहे वे ऐसा नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार पूर्व में पुरुषों को शुक्ल ध्यान रूप स्वसंवेदन ज्ञान होता था, उस प्रकार इस समय नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है? यहाँ नहीं होता है कि कहीं भी नहीं होता है? नहीं, देवों में होता है क्या? अब देवों का तो लिखा ही नहीं ना, पंचम काल में नहीं होता है। आप ग्रंथ पढ़िए ना, फिर कहेंगे शुक्ल ध्यान कहाँ होता है। इसके लिए आपको ग्रंथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि चौथे गुणस्थान में धर्म ध्यान ही हुआ करता है। उसके आगे शुक्ल ध्यान के लिए तो मुनि अवस्था चाहिए, और तो और श्रेणी की योग्यता वाला चाहिए। इसमें लिखा भारी जी ने, हाँ, भारी जी के नीचे इसमें ये समय सारणी है, बराबर। हाँ, अभी मैं पढ़ रहा था, अभी मैं पूरा तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन थोड़ा सा अभी आध्यात्मिक पढ़ रहा था यहाँ पे। हाँ, इसमें लिखा है इन्होंने, हाँ, कि पंचम काल के अंतिम श्रुत के भी भद्रबाहु के बाद अनेक सरसवेदी भावलिंगी संत हो गए हैं, बराबर, श्रुत केवली कोई नहीं हुआ, बराबर। इतना ही उन्होंने लिखा। अब उन्होंने ज़्यादा इसका ये अर्थ नहीं किया कि स्वर्गों में नहीं होगा, भगाने में नहीं होगा। नहीं, इसके लिए ना भाई साहब आप उतना ही पढ़ के आए हैं शायद। नहीं, उतना ही नहीं, इन्होंने भी जो अर्थ किया ना। नहीं, आप अनुशीलन जाके पढ़िएगा। नहीं, मैंने भारती जी का पढ़ लिया। राइट, पढ़ लिया। तो उन्होंने फोकस किया है, तो आई हुई आपत्ति का निराकरण कर रहा हूं मैं। यहाँ पर शुक्ल ध्यान की साफ साफ घोषणा कर रहे हैं। शुक्ल ध्यान को क्यों घुसाया होगा आचार्य ने? आचार्य एक शब्द भी बिना मतलब का लिखते हैं क्या? आपका क्या ख्याल है इसमें? इन्होंने जो भारती, नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, जयसेन स्वामी क्या उत्तर दे रहे, देखिए ऐसा नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए सुनो, मैं विद्वान के साथ कोई ज़्यादा विशेष चर्चा नहीं करना चाहता। मैं सीधा आचार्यों को, देखो ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार पूर्व में पुरुषों को शुक्ल ध्यान रूप स्वसंवेदन ज्ञान होता था, उस प्रकार इस समय नहीं होता है। उन्होंने और कोई क्राइटेरिया नहीं दिया। शुक्ल ध्यान का क्राइटेरिया क्यों दे रहे आखिर? ये विचारणीय हो जाता है। आप समझ रहे मैं किसके आधार से बात कर रहा हूँ? तो वो कह रहे श्रुत केवलीपना संभव नहीं। इसका मतलब श्रुत केवलीपने के लिए शुक्ल ध्यान जरूरी है, ऐसा जयसेन स्वामी का मंतव्य है, और उनके मंतव्य को अपन यहाँ पर बिठा रहे हैं। और समाज में आई हुई विकृतियों का निराकरण इसके जरिए किया जा रहा है, और किया जाना जरूरी समझा जा रहा है। बोलिए, अभी अपने शुक्ल ध्यान पर ही गाड़ी खड़ी है मेरी तो स्ट्रॉन्गर एक आधार है कि शुक्ल ध्यान से मैं बात कर रहा हूँ। जयसेन स्वामी जहाँ खड़े हैं मैं वही खड़े रहकर बात करता हूँ। हाँ, शुक्ल ध्यान नहीं होता, ये तो सभी को मान्य है। बराबर, धर्म ध्यान तक ही रहता है, तो बराबर। लेकिन अपन जो
इस प्रश्न जो यहाँ 9वीं और 10वीं गाथा का जो मंतव्य दे रखा है, बराबर, कभी यहाँ व्यवहार से निश्चय की सिद्धि होती, बराबर, हाँ। तो जो इन्होंने उदाहरण दे रखा है कि द्वादशांग का जिसको ज्ञान है उसको आत्मा का ज्ञान है, बराबर, तो अपने को तो व्यवहार से निश्चय का प्रतिपादन करना, बराबर, यहाँ तक कि इस गाथा में सीमित रहे, लेकिन गाथा का मंतव्य, लेकिन नहीं, ऐसा है। जयसेन सुनो, जयसेन स्वामी, मेरी भाषा में बात करना चाहूँगा। जयसेन स्वामी कहेंगे हम क्या मूर्ख है क्या टीका लिखने को? सुनो, हम क्या मक्खी मार आदमी है क्या जो उन्होंने छाप डाला वो उन्होंने छाप डाला? हमको नया कुछ कहना है। उनका शंकाकार एक नई सोच का आदमी है। तो फिर वो कुंद आचार्य की जो प्रश्न उठाया उन्होंने व्यवहार से प्रतिपादन करने का, वो तो समझा चुके। नहीं, वो प्रतिपादन में फिर शंका खड़ी हो जाएगी। जो गाथा का जो लिखा, ऐसा नहीं होता ना, कोई भी सिद्धांत के ऊपर नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, जयसेन स्वामी के एक आदत से आपको परिचित होना चाहिए। वे जो अमृत चंद्र स्वामी कह चुके हैं, कुन स्वामी का मंतव्य उतना तो कह ही देते पहले, और एडिशनल कुछ बात कहते हैं, क्योंकि टीका लिखी इसलिए जाती है कि हमें यह प्रतीत हो रहा है कि इसमें थोड़ी सी कमी है। कमी निरूपण में मान के चलिए आज की बुद्धि की मंदता की तरफ से हो अथवा जो भी कुछ हो, क्योंकि काल बढ़ता जाता है तो उसमें थोड़ा सा विस्तार मांगता है। तो जयसेन स्वामी का टीका लिखने का ही तात्पर्य है, वो तो हम सिद्ध ही करते आए, व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न किया, क्या इस काल में है, अभी है नहीं है, यह प्रश्न क्यों खड़ा किया? हम तो उसमें मुझे लग रहा है कि हम एक एक जो ऐसी दृष्टि हमें मिले जो ग्रंथ में आया है उनको उसको हम पॉजिटिव एस्पेक्ट में विचार करें, क्योंकि उस समय ऐसा झगड़ा कुछ चल रहा होगा। सब ये इनको श्रुत केवली कह रही, इनको बाबा ऐसा नहीं होता, शुक्ल ध्यान होना जरूरी है, उसको शुक्ल ध्यान की योग्यता, ऐसा कुछ रहा होगा, इसलिए प्रश्न आया होगा। अपन तो समझने के लिए बैठे हैं कि यह आचार्य ने क्या लिखा और उसका क्या आशय है। तो ये प्रश्न उठाए शंकाकार ने, क्यों उठाया, ये समझने का क्यों अवसर हो हमारे पास। ठीक है, अभी समय तो वैसे हो गया, कल 11वीं गाथा से ही हम प्रारंभ कर लेंगे। ओम नमः।